नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए, राजस्थान के नदियां टॉपिक जो अपना कल पार्ट फर्स्ट रहा था, आज का पार्ट सेकंड रहेगा। कल आपसे मैंने एक प्रश्न करा था कि सागरवती किस नदी का उपनाम है। तो सागरवती जो है आपका सही आंसर था ऑप्शन बी, लूणी नदी जो है इसका उपनाम है, मतलब लूणी नदी का उपनाम है सागरवती। और दोस्तों देखिए, इसे सरगावती भी कहते हैं, लवणवती भी कहते हैं। इसका उद्गम जो है नागपाड़ जो कि अजमेर से होता है, पुष्कर के पास में इसका नाम साकरी भी है। और जालोर में से नाडा और रेल भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा ये जो है विस्तृत हो जाती है इसलिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दूं, लेकिन उससे पहले राजस्थान 360 ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। और राजस्थान क्लासेस के नाम से आपकी अपनी वेबसाइट भी है, जहाँ पे फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो ज़रूर देखिएगा। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज का पहला सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास देखेंगे, देखने के बाद में हमें ज़रूर बताएंगे कि इतने प्रश्न सही हुए, ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और हाँ, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। चलिए, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है ना, वो कहलाता है दोस्तों गौड़बाण प्रदेश, जो कि पाली और जालोर क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, ऑप्शन सी, राजस्थान की वो नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन उसका महत्व दूसरे राज्य के लिए है, तो वो है साबरमती नदी। यहाँ से मात्र और मात्र 45 किलोमीटर है, और गुजरात में ये 400 प्लस जो है किलोमीटर में, 400 से अधिक किलोमीटर में वहाँ पे है। 400 के आसपास है, सॉरी प्लस तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 45 यहाँ पे है और 416 के आसपास कुल लंबाई इसकी, तो 400 के आसपास मान लो। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इसका उद्गम जो है कोटड़ा की पहाड़ियाँ, जो कि उदयपुर से होता है। सागरमती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो सागरमती के किनारे गांधीनगर स्थित है, और एक डीसा भी है दोस्तों, गांधीनगर भी है, डीसा भी है, ये दोनों नगर जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये बातें आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन भी बने। और सबसे दूषित नदी भी है ये। साबरमती की सहायक नदी नहीं है, तो वैसे हमें मावा चाहिए, ये आपको ट्रिक मैंने कई बार बताई, वैसे हमें मावा चाहिए, तो मावा तक ही है वैसे। तो वैसे वैतरक से ही हतिमती भी है, लेकिन जाखम इसकी सहायक नदी है, जाखम इसकी सहायक नदी नहीं है। तो किसकी है सर, जाखम जो है माही की सहायक नदी है। किसकी है, माही की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी की ट्रिक वैसे हमें मावा चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लूणी नदी का भाव क्षेत्र जिस जिले में नहीं है वो कौन सा जिला है। लूणी की सहायक नदी जो है, सॉरी, लूणी नदी का भाव क्षेत्र जो है जिस जिले में नहीं है वो जिला है जयपुर। बाकी अजमेर है, पाली है, जालौर है, ठीक है, और नागौर भी है, और जोधपुर भी है। अब जो देखो, अब वाले की बात करें तो अब 7 जिले हैं। तो अब जैसे बाड़मेर की जगह बालोतरा कर लेते हैं, जालौर की जगह सांचौर कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है, निम्न में ऐसे असंगत है, कौन सा असंगत है। शेरगढ़ कोषवर्धन किला जो है परम नदी के किनारे स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। बेंसरोडगढ़ दुर्ग जो है चंबल बामनी पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग परवन और चंबल पर स्थित है। मनोहर थाना जो कि आपके कहाँ पे पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ये मनोहर थाना, क्या ये सही है, नहीं सर, मनोहर थाना जो दुर्ग है ये परवन और चंबल पे नहीं बल्कि कालीखांड है, परवन और कालीखांड के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो गंभीर और बेड़जपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए दोस्तों, माही नदी का उद्गम जो है ना, ये कहाँ से होता है, विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। थार जिले से महंद झील जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से माही नदी का अमरऊ, उमरऊ या अमरऊ नाम से पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है ना। अगला सवाल है कि क्या पूछा जा रहा है, अगला सवाल वापस खोलनी पड़ेगी। ओके, डन। माही नदी कौन से राज्य में नहीं बहती। माही नदी जो है ना, ये किस राज्य में नहीं बहती, तो गुजरात में बहती है, और आती कहाँ से, मध्य प्रदेश से होके आती है, और राजस्थान से होकर चली जाती है, तो 3 राज्य। लेकिन उत्तर प्रदेश हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। माही नदी कुल लंबाई की बात करें 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है, और प्रवाह क्षेत्र को अपन 56 का मैदान कहते हैं। बागड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, और कांठल और बांगड़ की गंगा जो है किस नदी को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, माही नदी को ही कहते हैं, माही नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। वैसे कांठल प्रदेश है, बांगड़ प्रदेश, ऐसे देखो, बांगड़ जैसे अपन राजस्थान अपना ये है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये आपका प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कहाँ से आती है नदी, ये अपने बांसवाड़ा में प्रवेश करती है माही नदी और यहाँ से यू आकार में वापस निकल जाती है डूंगरपुर से होते हुए। ठीक है, अब देखो प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा जो है लेती है वैसे ये नदी थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है हम अगर बात करें, सॉरी तीनों जिलों से होकर निकलती है, वैसे थोड़ा सा हिस्सा जरूर लेती है। तो तीनों की जगह कांठल क्षेत्र अलग है और आपका मेवल प्रदेश अलग है और वागड़ जो है ये भी अलग है। तो अपन बात करेंगे बेणेश्वर पर किस नदियों का संगम होता है। बेणेश्वर पर किन नदियों का संगम होता है, माही, सोम और जाखम। यहाँ पे अपन बात करें डूंगरपुर है, बनास, बेड़च और मैनाल की बात करें वो तो आपका कहाँ पे, ये मांडलगढ़ में है। ठीक है, और माही, सोम, जाखम की बात करें तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जैसे कि बेणेश्वर धाम। पश्चिम बनास के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। पश्चिम बनास के किनारे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, डीसा नगर। सॉरी दोस्तों, देखिए गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर हमने पढ़ा साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, लेकिन डीसा की बात करें तो ये पश्चिम बनास के किनारे बसा हुआ है। आपने अगर सही से देखा है, सुना था उस टाइम, तो वो गलती से बोलिया गया था, तो याद रखना डीसा नगर यहाँ पे। अगला सवाल है कि निम्न में से असंगत क्या है। देखिए दोस्तों, असंगत की बात हो रही है तो ऑप्शन कडाला बांध की बात करें, ये यहाँ पे नहीं है। कडाला बांध, कड़ाना बांध की बात करें तो माही नदी पर स्थित है कड़ाना बांध। माही बजाज सागर की बात करें तो ये सही है, माही पे है। जवाई बांध जवाई नदी पे, बिसलपुर बांध बनास नदी पे, टोंक में है। जवाई बांध की बात करें पाली में है, सुमेरपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे कड़ाना बांध की बात करें तो ये माही पर स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। अनास, मोरेन, चाप, सोम किसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है भाई, अन्ना चारपाई पे सो जा, तो ये ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मतलब अपना माही नदी की जो है सहायक नदियाँ। ये मैंने जो अभी ट्रिक बोली, भाई अन्ना चारपाई पे सो जा, तो ये इसकी ट्रिक है। माही की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है, भाई अन्ना चारपाई में सो जा, भादर, इरू, अनास और चाप, मोरेन, हरण, सोम और जाखम, ये नदियाँ आप याद रख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है और ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऋषभदेव, उदयपुर। और उदयपुर और डूंगरपुर में ये बहती है। ठीक है, तो ये बात रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। और जाखम नदी की बात करें, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम है, चूकड़ी की पाली से है और बांडी की भी पाली से है। अगला सवाल है कि भाई क्या पूछा है, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध जो है ना, ये किस नदी से है, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। आप कहेंगे सर इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही। ठीक है, वैसे आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं, निम्न में से असंगत क्या है। निम्न में से असंगत क्या है, तो देखिए दोस्तों, असंगत की बात करें तो दमोह जलप्रपात जो है ना करौली, ये असंगत है, क्योंकि भीमलत बूंदी में है, मोगली नदी पे। मैनाल जलप्रपात जो कि भीलवाड़ा में, आप सभी को पता है। ठीक है, बनास पे। और चुलिया जलप्रपात चित्तौड़ में, चंबल पर, तो ये सभी को पता है। लेकिन दमोह जलप्रपात ये करौली में नहीं, बल्कि दमोह जलप्रपात धौलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। केला देवी का मंदिर जो है ना, ये कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पे, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे, तो कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, पांचना बांध कहाँ पे स्थित है ना, कहाँ है और कितनी नदियों को रोक कर बनाया गया है। कौन सा बांध, पांचना बांध। 5 नदियों को रोक कर बनाया गया है। और 5 नदियों के नाम की बात करें तो एक तो आपकी भद्रावती, दोस्तों भद्रावती एक नाम हो गया, बरखेड़ा दूसरा नाम हो गया, माची है ना, अट्टा, और एक है भैंसावर। ठीक है, भैंसावर, भैंसावर, भद्रावती, बरखेड़ा, माची, अट्टा। तो यहाँ पे अगर देखें तो अपन ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, करौली 5, करौली 5। ठीक है, 5 बांध करौली में मिट्टी से बना हुआ बांध है, अमेरिका की सहायता से। अगला सवाल है कि भाई ऊंटकन नदी जो है ना कौन से जिले से निकलती है, जो बाद में यमुना में मिल जाती है। ऊंटकन नदी दोस्तों करौली से निकलती है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पर सर मेजा बांध बना हुआ है, कहाँ पे, भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी नदी के उद्गम की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियों से होता है कोठारी का उद्गम। ठीक है, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है और बनास की सहायक नदी है कोठारी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल भी है, खाडा मेमेटिक मोकोसोबे, तो ये इसकी ट्रिक है। बनास की सहायक नदियों की बागुर सभ्यता इसी नदी के किनारे पर स्थित है। बावली गांव टोंक से कौन सी नदी निकलती है। बावली गांव टोंक से जो नदी निकलती है वो
मांगली या फिर ढील। दोस्तों ढील को लॉक करेंगे क्या अपन, बावली ढील है ना, बावली क्या है, ढील है, ढीली है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सवाई माधोपुर में बनास में मिल जाती है। घोड़ा पछाड़ की बात करें तो ये बूंदी की नदी है, और माशी की बात करें तो ये माशी जो है ये अजमेर की नदी है। मांगली भीलवाड़ा जहाँ पे भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। सॉरी, मांगली नदी की बात करें निकलती भीलवाड़ा से है, लेकिन जहाँ पे भी इस नदी पे भीमलत जलप्रपात बने हुए मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है। चाकण नदी मुख्यतः किस जिले में बहती है, प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे बूंदी में। चाकण कहाँ पे, बूंदी में, नैनवा तहसील में चाकण बांध भी बना हुआ है, और चाकण नदी जो है ये सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की नदी नहीं है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की नदी नहीं है। गगर है, जोजड़ी भी है, सागी भी है ना, लेकिन वाकल नहीं है। बोले सर वाकल तो भैया उदयपुर की नदी है। कहाँ की है, उदयपुर की, साबरमती की सहायक नदी है वाकल। वैसे हमें मावा चाहिए। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों कौन सा है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है पूर्णतः, है ना। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सोम, जाखम, अनास, मोर यानी कि सभी इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि भाई अन्ना, चारपाई पे सोजा, ठीक है, दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है राजस्थान के कुल 6 जिलों में नहीं बहती। देखो ये पुराने के अकॉर्डिंग है, बाकी अब तो जो है बनास आपके 8 जिलों में हो जाती है ना, लूणी अब 7 जिलों में हो जाती है, चंबल भी अब 7 में हो जाती है, ठीक है। फिर भी अगर ये देखें तो ये पहले 6 जिलों में प्रवाहित होती थी, लेकिन अब जो है अब भी वैसे 8, 7, 7 कर सकते हैं, लेकिन बाणगंगा वैसे भी 7 जिलों तक नहीं पहुंची है, 6 जिलों तक भी नहीं पहुंची, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। भरतपुर दौसा, और भरतपुर दौसा और जो है जयपुर में ये प्रवाहित होती है। निम्न में से असत्य, रघुनाथगढ़ नदी सीकर में बहती है, बिल्कुल ठीक है। कसावती नदी सीकर में बहती है, ये भी ठीक है। कृष्णावती नदी भी सीकर में बहती है, ये तीनों नदियां सीकर की है, रघुनाथगढ़, कसावती, कृष्णावती, लेकिन ईज नदी सीकर में नहीं बहती। ईज की बात करें, ये ईज जो है ना, ईज चित्तौड़गढ़ में, ईज कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है, तो ये आई थिंक चंबल की सहायक नदी है वैसे ये ईज, ठीक है, तो याद रखेंगे। ढूंढ नदी किस जिले में बहती है, दोस्तों ढील की बात अपन कर चुके हैं, ठीक है। ढील नदी जो है ये बावली गांव टोंक से निकलती है, ढील नदी कहाँ से, बावली गांव टोंक से निकलती है। लेकिन जब बात करें ढूंढ नदी तो फिर जयपुर को लॉक करेंगे दोस्तों, किसको, जयपुर को, ओके सर। अगला सवाल है पीपलाज नदी किस जिले में प्रवाहित होती है। पीपलाज नदी जो है ना किस जिले में प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखना झालावाड़ में प्रवाहित होती है पीपलाज नदी, अऊ नदी में ये मिल जाती है। अंगाई बांध किस नदी पर बना हुआ है, देखिए दोस्तों अंगाई बांध की बात करें तो ये किस नदी पे बना हुआ है, तो अंगाई बांध जो है ये पार्वती नदी पे बना हुआ है। अंगाई बांध, पार्वती बांध भी इसे कहते हैं, धौलपुर के अंगाई गांव में है, तो अंगाई बांध कहाँ पे है, धौलपुर में पार्वती नदी पर बना हुआ है। फुलवारी किनाल अभ्यारण्य किस नदियों के निकट स्थित है। फुलवारी किनाल दोस्तों, फुलवारी किनाल मानसी, वाकल, सोम नदियों के निकट ही स्थित है। और चंबल बामनी की बात करें तो भैंसरोडगढ़ को ध्यान रखेंगे, और बामनी, परवन नहीं, ओरनी बामनी है ना, ओरई बामनी की बात करें तो बस्सी अभ्यारण्य ओरई बामनी, ठीक है, और चंबल बामनी भैंसरोडगढ़, और मानसी, वाकल, सोम, फुलवारी किनाल। राज्य में सर्वाधिक नदियां किस जिले में है, देखिए दोस्तों सर्वाधिक नदियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को करेंगे अपन, है ना। उद्गम की बात करें तो उद्गम सर्वाधिक होता है उदयपुर से, तो ऐसे में कोटा संभाग, यहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में है, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। संभाग की बात करें तो कोटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ओके डन है। देव सोमनाथ मंदिर जो कि डूंगरपुर में स्थित है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सभी को पता है कि सोम नदी के किनारे स्थित है। अच्छा दोस्तों क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और रुंडित नदी, देखिए रुंडित नदी किस नदी को कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना बाणगंगा को कहता है रुंडित नदी, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अवसादों के बीच में विलुप्त नदी है ये, क्योंकि वैसे ये बाणगंगा चंबल की सहायक नदी मानी जाती है, यमुना की सॉरी, लेकिन अब ये आजकल भरतपुर में ही पूर्णत हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहा जाता है। देखिए चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है, तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ, अब इसका आप आंसर भी दे देंगे, मैं वेट करता हूँ। और आपको मैंने बता रखा है कि आप राजस्थान 360 ऐप को, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और जितना जो पढ़ा है अभी तक आपने वो पढ़ते रहिए, वही रिविजन करिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।